चित्रपट संगीत। यादों का कारवां कब खत्म होता है, जाने के बाद भी निशान छोड़ जाता है। रूह में गम बन के रहता है मगर जाता नहीं। मुझे याद करने वाले मुझे याद करने वाले तेरे साथ साथ हूँ मैं, जो कभी न खत्म होगी वही दिल की बात हूँ मैं। मुझे याद करने वाले तेरे साथ साथ हूँ मैं, जो कभी न खत्म होगी वही दिल की बात हूँ मैं। मुझे याद करने वाले मैं जुदा भी हो के तुझसे, मैं कभी जुदा नहीं हूँ। मैं जुदा भी हो के तुझसे, मैं कभी जुदा नहीं हूँ। है जन्म जन्म की उल्फत, कोई बेवफा नहीं हूँ, नहीं नहीं। मुझे याद करने वाले तेरे साथ साथ हूँ मैं, जो कभी न खत्म होगी वही दिल की बात हूँ मैं। मुझे याद करने वाले
याद करने वाले तेरे साथ साथ हूँ मैं, जो कभी न खत्म होगी, वही दिल की बात हूँ मैं, मुझे याद करने वाले। मेरा गम कभी न करना, मेरे दिल में रहने वाले, मेरा गम कभी न करना, मेरे दिल में रहने वाले, मेरे प्यार ही खातिर दुनिया नहीं बना ले, बसा ले, बसा ले, मुझे याद करने वाले तेरे साथ साथ हूँ मैं, जो कभी न खत्म होगी, वही दिल की बात हूँ मैं, मुझे याद करने वाले। कितनी ही राहों से गुजरते हैं हम सब, अनगिनत रंगों में ढलते हैं हम सब। यही जिंदगी है जो यादों के पन्नों में लिपटी रहती है। भूली हुई यादों मुझे इतना ना सताओ, अब चैन से रहने दो, मेरे पास ना आओ। भूली हुई यादों मुझे इतना ना सताओ, अब चैन से रहने दो, मेरे पास ना आओ। भूली हुई यादों। दामन में लिए बैठा हूँ टूटे हुए तारे, टूटे हुए तारे। कब तक मैं जीऊँगा यूं ही ख्वाबों के सहारे, ख्वाबों के सहारे। दीवाना हूँ अब और न दीवाना बनाओ, अब चैन से रहने दो, मेरे पास न आओ। भूली हुई यादों।
पिला के आवाज न दो एक नई राह दिखा के, नई राह दिखा के। संभला हूँ मैं गिर गिर के, मुझे फिर न गिराओ। अब चैन से रहने दो, मेरे पास न आओ। भूली हुई यादों, मुझे इतना न सताओ। अब चैन से रहने दो, मेरे पास न आओ। भूली हुई याद। आप सुन रहे हैं चित्रपट संगीत प्रतिमा शर्मा के साथ। साथी न कोई मंजिल दिया है, न कोई महफिल, चला मुझे लेके है दिल, अकेला कहाँ। साथी न कोई मंजिल दिया है, न कोई महफिल, चला मुझे लेके है दिल, अकेला कहाँ। साथी न कोई मंजिल। हमदम कोई मिले कहीं, ऐसे नसीब ही नहीं, बेदर्द है ज़मीं दूर आसमां। हमदम कोई मिले कहीं, ऐसे नसीब ही नहीं, बेदर्द है ज़मीं दूर आसमां। साथी न कोई मंजिल दिया है, न कोई महफिल, चला मुझे लेके है दिल, अकेला कहाँ। साथी न कोई मंजिल। गलियां हैं अपने देश की, फिर भी है जैसे अजनबी, किसको कहे कोई अपना यहाँ। गलियां हैं अपने देश की, फिर भी है जैसे अजनबी, किसको कहे कोई अपना यहाँ। साथी न कोई मंजिल दिया है, न कोई महफिल, चला मुझे लेके है दिल, अकेला कहाँ। साथी न कोई मंजिल। पत्थर के आशना मिले, पत्थर के देवता मिले,
शीशे का दिल लिए जाऊं कहाँ। पत्थर के आशना मिले, पत्थर के देवता मिले, शीशे का दिल लिए जाऊं कहाँ। साथी न कोई मंजिल दिया है, न कोई महफिल चला मुझे लेके है दिल अकेला कहाँ। साथी न कोई। मंजिल की तलाश में निकल तो पड़े हैं, मंजिल मिले ना मिले, यादों का कारवां तो मिलेगा। जला घर किसी का, वो देखो जला घर किसी का, ये टूटे हैं किसके सितारे। वो किस्मत हंसी और ऐसे हंसी कि रोने लगे गम के मारे। वो देखो जला घर किसी का, ये टूटे हैं किसके सितारे। वो किस्मत हंसी और ऐसे हंसी कि रोने लगे गम के मारे। वो देखो जला घर किसी का। जब आया हमें मुस्कुराना, बिना हम सफर है सोने डगर, किधर जाए हम बेसहारे। वो देखो जला घर किसी का।
किसके सितारे, वो किस्मत हंसी और ऐसे हंसी कि रोने लगे गम के मारे। वो देखो जला घर किसी का। दर्द की इंतहा तो देखिए, हर आंसू बयां करता है हाले दिल का। और सोचा तो आंसू भर आए, आज सोचा तो आंसू भर आए।
ईश्वर की लीला भी देखिए कितनी न्यारी है। कितने इंसान बना दिए उन्होंने, चेहरे बना दिए खूबसूरत, और उसमें एक नन्हा सा दिल भी डाल दिया जो खुशी और गम को महसूस करने लगा। यही लीला दुनिया बन गई और फिर इंसान कह उठा, दुनिया बनाने वाले क्या तेरे मन में समाई, काहे को दुनिया बनाई तूने, काहे को दुनिया बनाई। दुनिया बनाने वाले क्या तेरे मन में समाई, काहे को दुनिया बनाई तूने, काहे को दुनिया बनाई। पुतले धरती ये प्यारी प्यारी मुखड़े ये उजले, काहे बनाया तूने दुनिया का खेला, काहे बनाया तूने दुनिया का खेला, जिसमें लगाया जवानी का मेला। गुपचुप तमाशा देखे वाहर तेरी खुदाई, काहे को दुनिया बनाई तूने, काहे को दुनिया बनाई। दुनिया बनाने वाले क्या तेरे मन में समाई, काहे को दुनिया बनाई तूने, काहे को दुनिया बनाई। तड़पा होगा मन को बनाकर, तूफान ये प्यार का मन में छुपा कर। कोई छवि तो होगी आंखों में तेरी, कोई छवि तो होगी आंखों में तेरी, आंसू भी छलके होंगे पलकों से तेरी। बोल क्या सूझी तुझको, काहे को प्रीत जगाई, काहे को दुनिया बनाई तूने, काहे को दुनिया बनाई। दुनिया बनाने वाले क्या तेरे मन में समाई, काहे को दुनिया बनाई तूने, काहे को दुनिया बनाई।
हंसना सिखाया, रोना सिखाया, जीवन के पथ पर मीत मिलाए, जीवन के पथ पर मीत मिलाए, मीत मिला के तूने सपने जगाए, सपने जगा के तूने काहे को दे दी जुदाई, काहे को दुनिया बनाई तूने, काहे को दुनिया बनाई, दुनिया बनाने वाले क्या तेरे मन में समाई, काहे को दुनिया बनाई तूने, काहे को दुनिया बनाई। लम्हा लम्हा वक्त गुजरता जाता है, एक पल में क्या हो जाए किसे क्या खबर। इसीलिए कहते हैं वक्त की हर शय गुलाम है। बसती थी खुशियाँ आज है मातम वहाँ, वक्त लाया था बहारें, वक्त लाया है खिज़ां। वक्त से दिन और रात, वक्त से कल और आज, वक्त की हर शय गुलाम, वक्त का हर शय पे राज, वक्त से दिन और रात, वक्त से कल और आज, वक्त की हर शय गुलाम, वक्त का हर शय पे राज। वक्त की गर्दिश से है चांद तारों का निज़ाम, वक्त की गर्दिश से है चांद तारों का निज़ाम, वक्त की ठोकर में है क्या हुकूमत क्या समाज, क्या हुकूमत क्या समाज। वक्त से दिन और रात, वक्त से कल और आज, वक्त की हर शय गुलाम, वक्त का हर शय पे राज। वक्त की पाबंद है आती जाती रौनकें, वक्त की पाबंद है आती जाती रौनकें, वक्त है फूलों की सेज, वक्त है कांटों का ताज, वक्त है कांटों का ताज। वक्त से दिन और रात, वक्त से कल और आज, वक्त की हर शय गुलाम, वक्त का हर शय पे राज। आदमी को चाहिए वक्त से डर कर रहे, आदमी को चाहिए वक्त से डर कर रहे। कौन जाने किस घड़ी वक्त का बदले मिजाज, वक्त का बदले मिजाज। वक्त से दिन और रात, वक्त से कल और आज,
राज, वक्त की हर शय गुलाम, वक्त का हर शय पे राज। आओ बादल चैन से रोई, आओ बादल चैन से रोई, जलती धूप, जलती धूप, जलती धूप में मैं हूँ अकेला। आओ बादल चैन से रोई, खुश रहे, खुश रहे, खुश रहें ये दुनिया वाले, खुश रहें ये दुनिया वाले। खत्म हुआ मेरा मेला, खत्म हुआ मेरा मेला, मैं हूँ आज अकेला। आओ बादल चैन से रोई। माँ के दिल में मेरे कितने चंदा के। इस गीत के साथ ही चित्रपट संगीत अब समाप्त होता है। रात्रि के 2 बजने वाले हैं। कुछ ही पलों बाद समाचार प्रसारित किए जाएंगे, पहले अंग्रेजी में, तुरंत बाद हिंदी में। This is All India Radio, the news read by Gitanjali Hurriya Mathur. The government has blocked 118 mobile apps, including PUBG, which are prejudicial to sovereignty and integrity of India, defense of India, security of state and public order. The move will safeguard the interests of crores of Indian mobile and internet users. This decision is a targeted move to ensure safety, security, and sovereignty of Indian cyberspace. The 118 banned mobile apps include PUBG Mobile Nordic Map, Livik, PUBG Mobile Lite, WeChat Work, WeChat Reading, Cyber Hunter, Live After, and Warpath. The decision to ban such apps was taken by the Ministry of Electronics and Information Technology, as it has received many complaints from various sources, including several reports about misuse of some mobile apps available on Android and iOS platforms for stealing and surreptitiously transmitting users' data in an unauthorized manner to servers which have locations outside India. The ministry in a statement said the compilation of these data, its mining and profiling by elements hostile to national security and defense of India, which untimely impinges upon the sovereignty and integrity of India, is a matter of very deep and immediate concern, which requires emergency measures. It said the Indian Cyber Crime Coordination Center of Home Ministry has also sent an exhaustive recommendation for blocking these malicious apps. The ministry said there has been a strong chorus in the public space to take strict action against the apps that harm India's sovereignty as well as the privacy of its citizens. The cabinet chaired by Prime Minister Narendra Modi yesterday gave its nod to Mission Karm Yogi, National Program for Civil Services Capacity Building. The scheme will lay the foundation for capacity building for civil servants so that they remain entrenched in Indian culture while they learn from best practices across the world. Mission Karm Yogi aims to prepare the Indian civil servants for future by making them more creative, constructive, imaginative, innovative, proactive, professional, progressive, energetic, enabling, transparent, and technology enabled. Briefing media last afternoon, Union Minister Prakash Javadekar said the Karm Yogi scheme will be the biggest human resource development program of the government. The institutional framework will consist of Prime Minister's Public Human Resources HR Council, Capacity Building Commission, Special Purpose Vehicle for owning and operating the digital assets, and the Technological Platform for Online Training and Coordination Unit headed by a Cabinet Secretary. The Public Human Resources Council, comprising of select union ministers, chief ministers, eminent public HR practitioners, thinkers, global thought leaders, and public service functionaries, will serve as the apex body for providing strategic direction to the task of civil services reform and capacity building.
The Capacity Building Commission has been proposed with a view to ensure a uniform approach in managing and regulating the capacity building ecosystem on collaborative and co-sharing basis. In a series of tweets, Prime Minister Modi said that Mission Karmyogi will radically improve the human resource management practices in the government. Prime Minister Narendra Modi will deliver keynote address to the third leadership summit of US-India Strategic Partnership Forum USI-SPF today. The summit, titled US-India Week Navigating New Challenges, highlights areas of Indo-US bilateral cooperation, including in trade and investment, strategic energy ties, collaboration in fintech, healthcare, technology, and India's position in global supply chains. US Vice President Mike Pence addressed the week-long summit on Monday. External Affairs Minister S. Jaishankar and Commerce and Industry Minister Piyush Goyal have also addressed the summit earlier this week. The summit is being attended by top corporate leaders, government officials, and leaders. Defense Minister Rajnath Singh has reached Russia to attend the Shanghai Cooperation Organization Defense Ministers Meet. The defense ministers of all 8 SCOM member nations are expected to deliberate on national security challenges like terrorism and extremism and ways to deal with them collectively in Moscow on Friday. Mr. Singh is visiting Moscow at the invitation of Russian Defense Minister General Sergei Shoigu. During his 3-day visit, Mr. Singh will also take part in the meeting of Collective Security Treaty Organization CSTO and Commonwealth of Independent States CIS. Parliamentary Affairs Minister Prahlad Joshi has said that the government has spoken in advance to all the opposition parties for not holding question hour. Mr. Joshi said everyone except West Bengal MP Derek O'Brien has agreed to the arrangement. He said, also looking at COVID risks, everyone has agreed on cutting short 0 hour to half an hour. He said, government is ready to reply to understart questions. Mr. Joshi said government is not running away from debates and will discuss all issues as decided by Business Advisory Committee. Health Ministry has released standard operating procedure on preventive measures to be followed while conducting examinations to contain the spread of COVID-19. The generic measures include simple public health measures that are to be followed. These include physical distancing of at least 6 feet as far as possible, mandatory face covers and masks, frequent hand washing with soap, and use of alcohol-based hand sanitizers. Respiratory etiquette must be strictly followed. This involves strict practice of covering one's mouth and nose while coughing or sneezing. Spitting is strictly prohibited. Self-monitoring of health must be followed by all. Any illness must be reported at the earliest. Only those examination centers which are outside the containment zone shall be allowed to function. Staff or examinees from the containment zones shall not be permitted. The COVID-19 recovery rate has further improved in the country and has now gone up to nearly 77%. The total number of recoveries from coronavirus has risen to over 29 lakhs so far. In all, 62,026 people discharged from hospitals after recovery in the last 24 hours. Currently, India's case fatality rate is at 1.76%. In the last 24 hours, 78,357 new cases were reported, taking the toll of positive cases to 37,69,524. In the last 24 hours, 1,045 deaths were reported, taking the toll to 66,333. Over 10,12,000 COVID samples were tested in the country in the last 24 hours. India has witnessed significant rise in its COVID testing capacity in the last 5 months. So far, with an overall testing figure of nearly 4,43,37,000, the nation has also been able to maintain a remarkably low positivity rate of around 8.5%. Uttar Pradesh Chief Minister Yogi Adityanath has stressed to ramp up COVID-19 testings in Kanpur Nagar, Varanasi, Prayagraj, and Gorakhpur districts. In a review meeting, Chief Minister asserted that the testing is an important component in COVID-19 control and directed officials to do 1.50 lakh tests per day without fail.
He said the ventilators, high-flow nasal cannula, should be kept functional in all districts and a report in this regard should be submitted to the government by this evening. Directing to ensure availability of dialysis machines in COVID hospitals, he said that dedicated dialysis machines should be made available for hepatitis B patients in every district. 11 teams of Indian and US scientists will soon start jointly scouting for out-of-the-box solutions ranging from novel early diagnostic tests, antiviral therapy, and sensor-based symptom tracking for COVID-19. The teams have been selected through a rigorous binational review processes of proposals received for an invitation under COVID-19 Ignition Grants in April 2020 issued by US-India Science and Technology Endowment Fund. Ministry of Science and Technology in a statement said the joint US-India Science and Technology-based entrepreneurial teams will work on initiatives that address the development and implementation of new technologies, tools and systems to address COVID-19 related challenges. In Andhra Pradesh, in a tragic incident, 3 youths died of electric shock while putting up a banner at Shantipuram in Kuppam in Chittoor district. According to police, the incident took place around 8:30 p.m. on September 1st when a group of 6 people have been trying to erect a banner in Karlagatta village. According to the police, 3 youth accidentally came into contact with a live wire and were killed, and 3 others suffered injuries. And that is the end of this news bulletin. ये आकाशवाणी है। अब आप धर्मेंद्र से समाचार सुनिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज भारत अमेरिका सामरिक और भागीदारी फोरम की तीसरी लीडरशिप बैठक को संबोधित करेंगे। इस बैठक का विषय है भारत अमेरिका सप्ताह, नई चुनौतियों का पथ प्रदर्शन। बैठक में व्यापार और निवेश, सामरिक ऊर्जा संबंध, वित्तीय सेवा टेक्नोलॉजी में सहयोग, स्वास्थ्य देखभाल, प्रौद्योगिकी और वैश्विक आपूर्ति श्रृंखला में भारत की स्थिति सहित भारत अमेरिका के बीच द्विपक्षीय सहयोग के विभिन्न क्षेत्रों पर विशेष चर्चा की जाएगी। अमेरिका के उपराष्ट्रपति माइक पेंस ने सोमवार को सप्ताह भर चलने वाली इस बैठक को संबोधित किया। विदेश मंत्री एस जयशंकर और वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने भी इस सप्ताह के शुरू में बैठक को संबोधित किया था। बैठक में बड़े उद्योगपति, सरकारी अधिकारी और नेता भाग ले रहे हैं। सरकार ने पबजी सहित 118 मोबाइल ऐप पर रोक लगा दी है। ऐसे ऐप भारत की संप्रभुता और अखंडता, देश की रक्षा, राष्ट्रीय सुरक्षा और सामाजिक व्यवस्था के लिए नुकसानदेह समझे गए हैं। इससे मोबाइल और इंटरनेट इस्तेमाल करने वाले करोड़ों भारतीयों के हितों की रक्षा होगी। इस फैसले का लक्ष्य भारतीय साइबर स्पेस की सुरक्षा, संरक्षा और सार्वभौमिकता सुनिश्चित करना है। प्रतिबंधित मोबाइल ऐप में पबजी मोबाइल, नार्डिक मैप, लिविक, पबजी मोबाइल लाइट, वीचैट वर्क, वीचैट रीडिंग, साइबर हंटर, लाइफर आफ्टर और वारपथ प्रमुख हैं। इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने इन ऐप पर रोक लगाते हुए कहा है कि इनके बारे में विभिन्न स्रोतों से शिकायतें मिली थी कि एंड्रॉयड और iOS प्लेटफॉर्म्स पर मौजूद कुछ मोबाइल ऐप लोगों से जुड़ी सूचनाओं के साथ हेराफेरी कर रहे हैं और उसे लगातार देश से बाहर स्थित अपने सर्वर तक अवैध रूप से पहुंचा रहे हैं। मंत्रालय से जारी एक बयान में कहा गया है कि ऐसी गतिविधियों से भारत की सुरक्षा और संरक्षा को क्षति पहुंच रही थी। यह बेहद गंभीर मामला था जिस पर तत्काल ध्यान देने और तत्काल उपाय करने की आवश्यकता थी। मंत्रालय ने कहा कि गृह मंत्रालय के भारतीय साइबर अपराध समन्वय केंद्र ने भी इन ऐप पर रोक लगाने की व्यापक अनुशंसा की थी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि मिशन कर्मयोगी से सरकार में मानव संसाधन प्रबंधन की पद्धतियों में मूलभूत सुधार आएगा। श्री मोदी ने कहा कि इस मिशन से अत्याधुनिक ढांचे के विकास और सरकारी कर्मचारियों की क्षमता बढ़ाने में मदद मिलेगी। श्री मोदी ने कहा कि मिशन कर्मयोगी का लक्ष्य सरकारी कर्मचारियों को भविष्य के लिए तैयार करना है ताकि वे अधिक रचनात्मक और पारदर्शिता तथा प्रौद्योगिकी के जरिए नवाचार को अपना सकें। हमारे संवाददाता ने बताया है कि 5 वर्ष के इस मिशन से 46 लाख से ज्यादा केंद्रीय कर्मचारी लाभान्वित होंगे। प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट की बैठक में जम्मू कश्मीर राजकीय भाषाएं विधेयक 2020 संसद में पेश करने की भी मंजूरी दी गई। श्री जावड़ेकर ने बताया कि इसमें 5 भाषाएं शामिल हैं।
जम्मू कश्मीर के लिए एक राजभाषा विधेयक 2020 लाने का भी फैसला हुआ और उसमें उर्दू, कश्मीरी, डोगरी, हिंदी और इंग्लिश ये 5 ऑफिशियल लैंग्वेजेस रहेगी। लोगों की मांग पर इसका निर्माण हुआ है। केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने कहा कि इस फैसले से राज्य के लोगों की लंबे समय से चली आ रही मांग पूरी हुई है। I would just suffice in saying that it is not only a fulfillment of a long pending public demand of the region, but also in keeping with the spirit of equality which ushered after the 5th of August 2019. स्वास्थ्य मंत्रालय ने परीक्षाओं के दौरान कोरोना संक्रमण पर नियंत्रण के लिए मानक संचालन प्रक्रिया जारी की। इन मानकों के अनुसार कम से कम 6 फीट की शारीरिक दूरी बनाए रखना, अनिवार्य रूप से मास्क पहनना, साबुन से हाथ धोना और सैनिटाइजर का उपयोग करना शामिल है। इसके तहत छींकते समय मुंह को कपड़े से ढकना जरूरी है। शारीरिक दूरी के मानदंडों को ध्यान में रखते हुए संस्थानों में परीक्षा के लिए बैठने की उचित व्यवस्था सुनिश्चित करने के लिए पर्याप्त कमरे की क्षमता होनी चाहिए। परीक्षा केंद्र में प्रवेश के समय परीक्षा की स्थिति और परीक्षार्थी के स्वास्थ्य की स्थिति के बारे में स्वघोषणा भी प्रस्तुत करना है। परीक्षा हॉल और अन्य सामान्य क्षेत्रों में परीक्षा से पहले और बाद में हर बार स्वच्छता की जाएगी। केंद्रीय संसदीय कार्यमंत्री प्रहलाद जोशी ने बताया है कि सरकार ने सभी विपक्षी दलों को प्रश्नकाल आयोजित न करने की सूचना दे दी है। श्री जोशी ने कहा कि पश्चिम बंगाल के सांसद डेरेक ओब्रायन को छोड़कर हर कोई इस प्रस्ताव से सहमत है। उन्होंने कहा कि कोविड के खतरे को देखते हुए शून्यकाल भी 1 घंटे से घटाकर आधा घंटा करने पर सभी सहमत हुए हैं। उन्होंने कहा कि सरकार गैर तारांकित प्रश्नों के उत्तर देने को तैयार है। श्री जोशी ने कहा कि सरकार बहस से नहीं भाग रही है और बिजनेस सलाहकार समिति के निर्णय के अनुसार सभी मुद्दों पर चर्चा कराएगी। उन्होंने सभी दलों से सहयोग की मांग की क्योंकि देश कोविड महामारी के कारण अप्रत्याशित स्थिति से गुजर रहा है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह शंघाई सहयोग संगठन के रक्षा मंत्रियों की बैठक में भाग लेने के लिए रूस पहुंच गए हैं। मॉस्को में संगठन के सभी 8 देशों द्वारा शुक्रवार को आयोजित होने वाली बैठक में आतंकवाद और उग्रवाद जैसी क्षेत्रीय रक्षा चुनौतियों से निपटने के उपायों पर चर्चा की उम्मीद है। रक्षा मंत्री रूस के रक्षा मंत्री सर्गेई शोइगु के निमंत्रण पर 3 दिन के रूस दौरे पर हैं। वे सामूहिक रक्षा समझौता संगठन CSTO और पूर्व सोवियत संघ के देशों के संगठन CIS की बैठक में भी भाग लेंगे। रक्षा मंत्री ने अपने ट्वीट में कहा है कि वे रूस के रक्षा मंत्री के साथ पारस्परिक सहयोग और आपसी महत्व के मुद्दों पर चर्चा करेंगे। उन्होंने कहा कि भारत और रूस रक्षा क्षेत्र में महत्वपूर्ण सहयोगी हैं और वे इस सहयोग को आगे बढ़ाने के इच्छुक हैं। हमारे संवाददाता ने खबर दी है कि इस वर्ष जून के बाद रक्षा मंत्री की यह दूसरी रूस यात्रा है। पिछले 24 जून को वे द्वितीय विश्व युद्ध में रूस की 75वीं विजय वर्षगांठ के अवसर पर रूस गए थे। रूस ने इस महीने की 10 तारीख को SCO के विदेश मंत्रियों की बैठक में भाग लेने के लिए विदेश मंत्री डॉक्टर S जयशंकर को भी आमंत्रित किया है। फ्रांस ने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की स्थायी सदस्यता के लिए भारत और अन्य G4 देशों के प्रयासों का जोरदार समर्थन किया है। भारत में फ्रांस के राजदूत इमैनुअल लेलिन ने एक ट्वीट में कहा कि फ्रांस प्रस्तावित संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की स्थायी सदस्यता के लिए भारत और G4 के प्रयासों का पूरा समर्थन करता है। उन्होंने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में सुधार की प्रक्रिया को तेज करने के लिए भारत और अन्य G4 देशों ब्राजील, जर्मनी और जापान के आह्वान संबंधी एक मीडिया रिपोर्ट को भी टैग किया। भारत 1 जनवरी 2021 को 2 साल के लिए सुरक्षा परिषद का अस्थायी सदस्य बनेगा। महासभा के लिए 10 अस्थायी सदस्यों का चुनाव 2 साल के लिए किया जाता है। सुरक्षा परिषद के अस्थायी सदस्य चीन, फ्रांस, रूस, ब्रिटेन और अमेरिका हैं। पंजाब में कल कोविड-19 के 106 मरीजों की मौत होने से कुल मरने वालों की संख्या 1618 हो गई है। पिछले 24 घंटों में पंजाब में 1514 मरीज पॉजिटिव पाए गए, जबकि 1595 मरीज इलाज के बाद ठीक हो गए। हमारे संवाददाता ने बताया कि राज्य में 44 मरीज अब भी ऑक्सीजन सपोर्ट पर हैं, जबकि 71 की हालत गंभीर है। राज्य में अब तक 56,980 पॉजिटिव मामले मिले हैं। इनमें से 39,472 मरीज इलाज के बाद अस्पतालों से घर जा चुके हैं और 15,629 का इलाज चल रहा है। उधर महाराष्ट्र में कोविड मामलों की संख्या 8,25,739 तक पहुंच गई है, जबकि कल एक दिन में सबसे ज्यादा 17,433 नए मामले सामने आए।
राज्य के जन स्वास्थ्य विभाग के अनुसार राज्य में कोविड के सक्रिय मामलों की संख्या 2,01,703 हो गई है। भारत और अमेरिका के 11 वैज्ञानिकों की टीम कोविड-19 की जल्दी पहचान, एंटीवायरल थेरेपी और कोविड की पहचान के लिए सेंसर आधारित प्रणाली खोजने का काम जल्द ही शुरू करेगी। इस टीम का चयन कड़ी राष्ट्रीय प्रक्रिया के जरिए किया गया है। ये टीम अमेरिका भारत साइंस एंड टेक्नोलॉजी फंड के आमंत्रण पर काम करने जा रही है। विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने एक बयान में कहा है कि भारत और अमेरिका की संयुक्त टीम कोविड-19 से संबंधित चुनौतियों का हल तलाशेगी। वैश्विक नवाचार सूचकांक में पहली बार भारत को शीर्ष 50 देशों में शामिल होने में सफलता मिली है। यह सूचकांक आज जारी किया गया। 2019 के मुकाबले 4 स्थानों का उछाल लगाते हुए भारत की रैंकिंग 48 दर्ज हुई है। विश्व बौद्धिक संपदा सूचकांक द्वारा तैयार किए गए सूचकांक में 131 देशों के जुड़े ताजा वैश्विक रुख और वार्षिक नवाचार रैंकिंग दर्शाए गए हैं। रिपोर्ट के अनुसार उपलब्ध ताजा सूचकों के बल पर और वैश्विक नवाचार सूचकांक से जुड़े विभिन्न क्षेत्रों में सुधार के कारण भारत की रैंकिंग में ये सुधार आया है। फिल्म अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत की मौत के मामले के संबंध में मादक द्रव्यों के कारोबारी को नारकोटिक्स नियंत्रण ब्यूरो ने गिरफ्तार किया है। जैद नाम के इस व्यक्ति पर आरोप है कि वह मुंबई में आयोजित होने वाली बड़ी पार्टियों के लिए मादक द्रव्यों की आपूर्ति करता था। इससे पहले प्रवर्तन निदेशालय ने रिया चक्रवर्ती के मोबाइल फोन से मिली जानकारियां ब्यूरो को दी थी, जिससे मादक द्रव्यों की खरीद और उपयोग के संकेत मिलते हैं। केंद्र सरकार ने कहा है कि सभी सरकारी कैलेंडर, डायरी और ऐसी अन्य सामग्रियों का प्रकाशन बंद कर दिया जाएगा और यह डिजिटल रूप में उपलब्ध रहेंगी। सभी मंत्रालयों, विभागों, सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम अब डिजिटल या ऑनलाइन तरीका अपनाएंगे। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। आप सुन रहे हैं विविध भारती गोल्डन आवर्स। समय हुआ है 2:20:18। आइए सुनते हैं चित्रपट संगीत। अकेलेपन से हम सब घबराते हैं। किसी का मिलना, किसी का बिछड़ना तमाम यादों को छोड़कर जाता है और उन्हीं यादों के साथ हम सब अपनी जिंदगी भी गुजारते हैं। जाने वाला आता तो नहीं, लेकिन यादों के सहारे जरूर हमारे जहन में रहता है। जो गुजर रही है मुझ पर, उसे कैसे मैं बताऊं। जो गुजर रही है मुझ पर, उसे कैसे मैं बताऊं। वो खुशी मिली है मुझको, मैं खुशी से मर ना जाऊं। वो खुशी मिली है मुझको, मैं खुशी से मर ना जाऊं। खुशी मिली है मुझको, मैं खुशी से मर ना जाऊं। हाँ, जो गुजर रही है मुझ
पर उसे कैसे मैं बताऊं। मेरी जिंदगी में हमदम कभी गम न तुम उठाना, कभी आए जो अंधेरे मुझे प्यार से बुलाना। मैं चिराग हूँ वफा का, मैं तेरे जगमगाऊं। वो खुशी मिली है मुझको, मैं खुशी से मर न जाऊं। जो गुजर रही है मुझ पर उसे कैसे मैं बताऊं। मेरे दिल की महफिलों में वो मकाम है तुम्हारा, के खुदा के बाद लब पर बस नाम है तुम्हारा। मेरी आरज़ू यही है मैं तुम्हारे गीत गाऊं। वो खुशी मिली है मुझको, मैं खुशी से मर ना जाऊं। हाँ, जो गुजर रही है मुझ पर उसे कैसे मैं। हम सब कितने ही सपने देखते हैं, कभी दर्द भरे तो कभी खुशियों से भरे हुए, लेकिन सपने कब अपने होते हैं? कभी कभी खुली आंख से जो देखा जाता है सपना, न जाने कितने दर्द देकर जाता है। आंखें भर आती हैं उन सब बातों से जो हम सपनों में नहीं बल्कि खुली आंख से देखते हैं। रुला के गया सपना मेरा, रुला के गया सपना मेरा। बैठी हूँ कब हो सवेरा, रुला के गया सपना मेरा। वही है
उस पर ये गम का अंधेरा रुला के गया सपना मेरा। बैठी हूँ कब हो सवेरा रुला के गया सपना मेरा। सुख दुख जिंदगी के पहलू हैं, कभी सुख तो कभी दुख, लेकिन कभी कभी सुख के साथ दुख भी यूं ही चले आते हैं जिन्हें हम सबको अपनाना पड़ता है। दुख अगर ना अपनाए तो भला सुख का कैसे पता चलेगा, और सुख ही रहेगा तो दुख का कैसे पता चलेगा। दोनों को अपनाते हुए अपनी दास्तान हम सबको खुद लिखनी पड़ती है। बहार आने से
बड़ी सोनी सोनी है जिंदगी ये जिंदगी बड़ी सोनी सोनी है जिंदगी ये जिंदगी मैं खुद से हूँ यहाँ अजनबी अजनबी बड़ी सोनी सोनी है मुझसे गम मेरे दिल लगी ये दिल लगी बड़ी सोनी सोनी है जिंदगी ये जिंदगी बड़ी सोनी सोनी है मुझसे खोया कभी मैं न सोया कहीं मुझसे खोया सुख मेरा से पता नाम लिख कर कहीं यूं ही रख कर भूले कोई जैसे अजब दुख भरी है ये बेबसी ये बेबसी बड़ी सोनी सोनी है जिंदगी ये जिंदगी मैं खुद से हूँ यहाँ अजनबी अजनबी बड़ी सोनी सोनी है करोगे याद तो हर बात याद आएगी करोगे याद तो हर बात याद आएगी गुजरते वक्त की हर मौज ठहर जाएगी गुजरते वक्त की
ठहर जाएगी, करोगे याद तो। ये चांद बीते जमानों का आईना होगा, ये चांद बीते जमानों का आईना होगा। भटकते अब्र में चेहरा कोई बना होगा, उदास राह कोई दास्तां सुनाएगी, उदास राह कोई दास्तां सुनाएगी, करोगे याद तो। बरसता भीगता मौसम धुआं धुआं होगा, बरसता भीगता मौसम धुआं धुआं होगा। पिघलती शम्मों पे दिल का मेरे गुमां होगा, हथेलियों की ना याद कुछ दिलाएगी, हथेलियों की ना याद कुछ दिलाएगी, करोगे याद तो। गली के मोड़ पे सुना सा कोई दरवाजा, गली के मोड़ पे सुना सा कोई दरवाजा, तरसती आँखों से रास्ता किसी का देखेगा, निगाह दूर तलक जाके लौट आएगी, निगाह दूर तलक जाके लौट आएगी, करोगे याद तो हर बात याद आएगी, गुजरते वक्त की हर मौज ठहर जाएगी, करोगे याद तो। किसी के जाने के बाद न जाने क्या क्या एहतराम होते हैं, किसी का दिल टूट जाता है तो किसी की उम्मीदें चाहतें सब खत्म हो जाती हैं और मन पुकार उठता है, दिल तड़प उठता है, जैसे उसका सब कुछ लुट गया, सब कुछ खत्म हो गया। टूट गया
का खिलौना हाय टूट गया। कोई लुटेरा के लूट गया हाय, कोई लुटेरा के लूट गया हाय, दिल का खिलौना हाय टूट गया, दिल का खिलौना हाय टूट गया। हुआ क्या कसूर ऐसा सैया हमारा, हुआ क्या कसूर ऐसा सैया हमारा, जाते हुए जो तूने हमें ना पुकारा, जाते हुए जो तूने हमें ना पुकारा, उल्फत का तार तोड़ा हमें मझधार छोड़ा, हम तो चले थे लेके तेरा ही सहारा, साथी हमारा हमसे छूट गया, दिल का खिलौना हाय टूट गया। कोई लुटेरा के लूट गया हाय, कोई लुटेरा के लूट गया हाय, दिल का खिलौना हाय टूट गया, दिल का खिलौना हाय टूट गया। कैसी परदेसी तूने प्रीत लगाई, कैसी परदेसी तूने प्रीत लगाई, चैन भी खोया हमने नींद गवाई, चैन भी खोया हमने नींद गवाई, तेरा एतबार करके हाय इंतजार करके, खुशियों के बदले गम की दुनिया बताई, जालिम जमाना हमसे रूठ गया, दिल का खिलौना हाय टूट गया। कोई लुटेरा के लूट गया हाय, कोई लुटेरा के लूट गया हाय, दिल का खिलौना हाय टूट गया, दिल का खिलौना हाय टूट गया। हम सब एक ही प्रभु की संतान हैं। अपने दुख सुख उन्हीं के आगे कहते हैं, बयां करते हैं। कितनी कठोर जिंदगी से क्यों न गुजरे, फिर भी उन्हीं से आस करते हैं। वो ही हमारी आराधना, हमारी उपासना को सफल बनाते हैं। तो आइए एक बार फिर अपने प्रभु के आगे नतमस्तक होकर अपनी आराधना को सफल बनाएं। बनेगी आशा एक दिल तेरी ये निराशा, काहे को रोए चाहे जो होए, सफल होगी तेरी आराधना, काहे को रोए चाहे जो होए,
समान, नजर तेरी काहे नादान, छलक गई गागर समान। ओ जाने क्यों तूने यूं आंसुअल से नैन भिगोए, काहे को रोए, चाहे जो होए सफल होगी तेरी आराधना, काहे को रोए। दिया टूटे तू है माटी, जले तो ये ज्योति बने। दिया टूटे तू है माटी, जले तो ये ज्योति बने। बहे आंसू तो है पानी, रुके तो ये मोती बने। ओ ये मोती आंखों की पूंजी है, ये ना खोए, काहे को रोए, चाहे जो होए सफल होगी तेरी आराधना, काहे को रोए। कहीं पे है दुख की छाया, कहीं पे है खुशियों की धूप। ओरे वो कहीं पे है दुख की छाया, कहीं पे है खुशियों की धूप। बुरा भला जैसा कभी है, यही तो है बगिया करूं। ओ फूलों से कांटों से माली में हार पिरोए, काहे को रोए, चाहे जो होए सफल होगी तेरी आराधना, सफल होगी तेरी आराधना, काहे को रोए, काहे को रोए, काहे को रोए। छुप गया कोई रे दूर से पुकार के, दर्द अनूठे हाय दे गया प्यार के। छुप गया कोई रे दूर से पुकार के, दर्द अनूठे हाय दे गया प्यार के। आज है सुनी सुनी दिल की ये गलियां, बन गई कांटे मेरी खुशियों की गलियां।
अनोखे हाय दे गया प्यार के, छुप गया कोई रे दूर से पुकार के, दर्द अनोखे हाय दे गया प्यार के। कितने मोहों के बंधन बंध जाते हैं किसी से, और फिर कोई अचानक से बिना कहे बिना संदेश के छोड़कर चला जाए। कितना दिल टूटता है, कितना अपनापन उससे जुड़ा था, और एक ही पल में दामन छुड़ाकर कोई चला गया। कहाँ चले जाते हैं ये, फिर आते क्यों नहीं? जाने चले जाते हैं कहाँ, दुनिया से जाने वाले जाने चले जाते हैं कहाँ, दुनिया से जाने वाले जाने चले जाते हैं कहाँ। कैसे ढूंढे कोई उनको नहीं कदमों के भी निशान, दुनिया से जाने वाले जाने चले जाते हैं कहाँ। जाने हैं वो जाने हैं वो कौन नगरिया, आए जाए खत न खबरिया, आए जब जब उनकी यादें आए होठों पे फरियादें, जाके फिर न आने वाले जाने चले जाते हैं कहाँ, दुनिया से जाने वाले जाने चले जाते हैं कहाँ। इस गीत के साथ ही चित्रपट संगीत अब समाप्त होता है। प्रतिमा शर्मा को दीजिए इजाजत। नमस्कार। जीवन साथी साथी जैसे दीपक बाती, मुझसे बिछड़ गए तुम ऐसे सावन के जाते ही जैसे, उड़ के बादल काले काले जाने चले जाते हैं कहाँ, दुनिया से जाने वाले